पत्नी और बेटे को राजनीति में सेट करने के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि मौका मिला है, लगे हाथ बेटे और पत्नी को भी सेट कर दिया जाए, और इसी चक्कर में अपनी राजनीतिक कैरियर को पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बर्बाद कर दिया। अब पूरा मामला है, विस्तार से समझिए कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पत्नी और बेटे को सेट करने के चक्कर में अपनी राजनीतिक कैरियर को पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बर्बाद कर दिया। कारण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने मौका मिलते ही सबसे पहले पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, तो पूरी पार्टी जो है वो नाराज हो गई, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नाराज हो गए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को फिर एक मौका मिला अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के चक्कर में मंत्री बना दिया, यानी एक एमएलसी का सीट भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने परिवार में रख लिया। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर कैसे बर्बाद हुआ। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव बुरी तरीके से हार जाते हैं, और जब चुनाव हारते हैं उसके बाद उनकी सिफारिश होती है भारतीय जनता पार्टी के पास कि हमको किसी तरीके से दिल्ली में सेट कर दीजिए, यानी कि राज्यसभा भेज दीजिए ताकि मेरा राजनीतिक कैरियर बर्बाद ना हो। तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, और उस दरमियान उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक डील होती है लोकसभा चुनाव से पहले कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव में 6 से 7 सीट जो है वो दी जाएंगी, और उसके बाद आपको एक लोकसभा की सीट मिलेगी और एक विधान परिषद यानी एमएलसी की सीट मिलेगी। उस समय उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में रहता है कि लोकसभा हम जीत जाएंगे, पार्टी के तमाम सदस्यों को चुनाव लड़ा देंगे, और एक एमएलसी की जो सीट मिलेगी उस पर पत्नी को भेज देंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस माइंडसेट से चल रहे थे, और पार्टी में भी यही चर्चा थी। दुर्भाग्यवश उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, और जब चुनाव हारे तो सबसे पहला उनका लालच हुआ कि हमें दिल्ली में सेट होना है, और इसलिए उन्होंने राज्यसभा की सिफारिश की, और उस सिफारिश पर वो जो है वो राज्यसभा पहुंचते हैं। अब राज्यसभा तो पहुंच गए, तो फिर उस स्थिति में आपको एमएलसी की कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, तो एमएलसी की कुर्सी माइनस हो गई। अब विधानसभा की बात आई, तो विधानसभा में इनको दी गई कि भैया आपको जो है वो 6 सीटें दी जाती हैं, एक उधर से भी विधानसभा माइनस हुआ। अब ये राज्यसभा पहुंचे, इनका कार्यकाल जो है वो बहुत कम समय का था। इनको कहा गया कि 24 से 24 का चुनाव खत्म हुआ, बोला गया कि आप 24 से 26 जो है वो अपना कार्यकाल समाप्त कर लीजिए, 2 साल आपको राज्यसभा भेज दिया जाता है। अब इनका था सपना कि केंद्र में मंत्री भी बन जाएंगे, केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। फिर अब विधानसभा का जब चुनाव आया तो इन्होंने पत्नी को चुनाव लड़ा दिया, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नाराज होकर पार्टी से चले गए। फिर बात आई कि अब बेटा भी जिद करने लगा कि हमें भी राजनीति में सेट करना है, तो बेटे को इन्होंने बिना विधानसभा चुनाव लड़ाए मंत्री बना दिया। तो उस समय अब ये चर्चा होने लगी कि बेटा अगर बिना विधानसभा चुनाव लड़े मंत्री बना है यानी एमएलसी बनेगा, तो एमएलसी का भी सीट गया, एमएलसी का सीट जो है वो बेटे के पास चला गया। अब राज्यसभा आप कैसे जाइएगा, क्योंकि आपने एमएलसी तो ले लिया, राज्यसभा आप 2 साल रह गए, लोकसभा भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, 6 आपने विधानसभा का सीट ले भी लिया है, राज्य में आपने एक मंत्रालय ले लिया है, अब कैसे होगा। तो अब आपको राज्यसभा छोड़ना पड़ेगा, और अगर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा छोड़ते हैं तो फिर 5 साल तक उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, राजनीतिक कैरियर तो ठप, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पत्नी विधायक बन गई, बेटा एमएलसी बन के मंत्री बन गया, अब आपका राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक से अब संन्यास ले चुके हैं, राजनीति से संन्यास, इसे संन्यास ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब दोबारा इनको राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की संख्या बढ़ाएगी सदन के भीतर, उपेंद्र कुशवाहा को भेजकर उसको कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर जो है वो पूरी तरीके से
बर्बाद हो गया और उपेंद्र कुशवाहा भी ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करे, कैसे इसे मैनेज करे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहा हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।